हेलो नाजरीन। तो सियानी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किरण ने अपने ससुराल वालों की नाक में जो है वो मुसलसल दम किया हुआ है। वो उनको खूब सता रही है, हर मामले पे अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करती है। अब उसके ससुराल में जो मर्द खानसामा रखने की आदत नहीं है, लोग उन्होंने घरों में कभी भी मर्द मुलाजिम नहीं रखे, मगर किरण जो है वो किचन के लिए मर्द खानसामे को जो है वो अपॉइंट कर लेती है। इस बात पर किरण के सास ससुर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ज़रबाब का बाप जो है वो उसको बुलाकर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जानते भी कि हमारे घर में जो है वो मर्द मुलाजिमों को नहीं रखा जाता, और तुम्हारी बीवी ने किसी से भी पूछे तुम्हारा कोई बगैर जोर जो है इसे तुम्हारी बीवी अपॉइंट पर कर लिया। चलता भी है कि नहीं? हर वक्त वो अपनी मन मर्जियाँ करती रहती है। हम उसको कुछ भी नहीं कहते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हद से बढ़ जाए। तुम अपनी बीवी को समझाओ, क्या इतना डरते हो तुम अपनी बीवी से? उसके ससुर, किरण के ससुर जो है वो ज़रबाब के साथ बहुत ही गुस्सा करेंगे, मगर ज़रबाब जो है वो भीगी बिल्ली सुनकर अपने बाप की डांट खा लेगा और कहेगा नहीं, मैं किरण से डरता नहीं हूँ, बस मैं उसका लिहाज करता हूँ। उसका बाप कहेगा ये भी लिहाज करने का कोई तरीका नहीं होता। तो उसकी माँ भी उसको समझाने की कोशिश करेगी कि अगर तुम उसको बिल्कुल भी किसी बात से रोको टोकोगे नहीं ना, तो वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, हशर नशर कर देगी इस घर का। इस तरह की लड़कियां घर नहीं बस आती हैं जो हर वक्त अपनी मन मर्जियाँ और खुद गर्जी में मसरूफ़ रहती हैं। उसके माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं, मगर किरण के आगे ज़रबाब की क्या चलनी है जो वो किसी बात का असर लेता। दूसरी तरफ जो है वो किरण है वो बस अपनी ही उसमें शॉपिंगों में पैसा बर्बाद करने में और इन चीज़ों में लगी हुई है। ससुराल के को बेइज्जत करना, बदतमीज़ियाँ करना, ये उसका रोज़ का मामूल है। अपनी माँ को रोज़ाना फ़ोन करके उनसे तरह तरह के मशवरे ले लेती है और वही सारे मशवरे जो है अपने ससुराल पर अप्लाई करती रहती है। अपनी छोटी नंद की भी हर वक्त बदतमीज़ी उसके साथ करती रहती है। दूसरी तरफ उसकी सास उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमने घर में ये मुलाजिम नहीं रखना, मगर वो नहीं मानती। दूसरी तरफ जो है वो ज़ुहैब की बहन जो है वो ज़ुहैब के लिए रिश्ता वगैरह ढूंढ रही है। वो ज़ुहैब से कहती है कि तस्वीरें ला कर देती है, उसको कहती है कि देखो इसमें से कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, मगर ज़ुहैब जो है वो मना कर देता है। तो उसकी बहन कहती है अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम बता सकते हो। तो ज़ुहैब जो है वो उजाला का नाम ले देता है। बस ये बात सुनकर सारे घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। ज़ुहैब के पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ुहैब की माँ तो बिल्कुल भी किरण के घर से किसी लड़की को नहीं लेकर आना चाहती। वो तो ये बात सुनते ही ज़रबाब को जो है वो ज़ुहैब को जो है वो फ़ौरन ना कर देती है। वो कहती है किरण के घर से कोई लड़की दोबारा यहाँ नहीं आ सकती, वो लोग अच्छे नहीं हैं, हम एक लड़की वहाँ से लाकर पछता रहे हैं और तुम दूसरी लड़की का तस्करा करना शुरू हो गए हो। मगर ज़ुहैब उनको समझाने की कोशिश करता है कि उजाला वैसी नहीं है। किरण और उजाला के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर जो है किरण की सास कहती है कि बिल्कुल भी अब वो उस घर की तरफ मुँह नहीं मोड़ेगी, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो। वो टका सा जवाब देकर ज़ुहैब को वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ज़ुहैब भी बहुत परेशान होता है कि वो अब अपने घर वालों को कैसे मनाएगा। ज़ाहिर सी बात है जो किरण की हरकतें और आदतें सबके सामने हैं, उस तरफ जो है दोबारा जाने का जो है किरण के ससुराल वाले सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ बख्तियार जो है वो अपनी बीवी को कहता है कि वो कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है, यहाँ पर रहकर जो है उसको उसकी मेहनत का जो है वो सही मुआवजा वसूल नहीं होता। उसकी बीवी हलीमा उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम्हारी गवर्नमेंट की जॉब है, हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, आप हमें बाहर छोड़कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगी। मगर बख्तियार किसी की भी बात नहीं सुनता। वो अपनी माँ से भी पैसे ले लेता है, जो 20 लाख रुपये उसने लेना होता है, मगर उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत होती है। तो उजाला भी जो है वो अपना प्लॉट बेच कर जो है बख्तियार भाई की मदद कर देती है कि अगर वो अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। दूसरी तरफ बख्तियार जो है वो उजाला का बहुत शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका बड़ा साथ दिया है। तो उजाला कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी बहन और उसके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है तो इतना साथ देना तो बनता ही था। मगर जब बख्तियार जो है वह एजेंट के पास जाता है तो रास्ते में जो है वो चोर उससे जो है वह सारा पैसा जो है वो लूट कर चले जाते हैं। लूट लुटा कर बख्तियार जो है वो रोता धोता घर वापस आ जाता है। सारे घर वाले इस बात से परेशान हो जाते हैं कि सारा पैसा चोर लेकर चले गए हैं, अब वो आगे क्या करेंगे। किरण की माँ तो परेशानी में किरण को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि तुम्हारे भाई ने ये देखो क्या हरकत की है, लाखों का नुकसान कर दिया है। किरण जो है वो इसी मौके का फ़ायदा उठाती है। वो अपने ससुराल वालों में मशहूर कर देती है कि मेरे घर के अंदर जो है वो डाका डल गया है, मेरे घर में बहुत परेशानी बन गई है। वो चीखती चिल्लाती हुई ससुराल से मेके पहुंच जाती है। वो ज़रबाब के अपनी माँ को पहले ही फ़ोन करके ये बात सिखा चुकी होती है कि ज़रबाब के सामने आपने लंबी लंबी छोड़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का तस्करा करना है। दूसरी तरफ जैसे ही ज़रबाब वहाँ पर पहुँचता है तो किरण की माँ ववेला शुरू कर देती है कि करोड़ों की ज्वेलरी चली गई, नकदी चली गई, बहुत सारे डॉलर्स पड़े हुए थे वो चले गए, हमारा तो अरबों करोड़ों का नुकसान हो गया, हम तो लुट गए, हमारे साथ तो बहुत ही जो है वो बहुत बड़ा हाथ हो गया है। किरण जो है वो कहेगी मेरी ज्वेलरी आपके पास पड़ी हुई थी, उसका क्या बना। तो किरण की माँ कहेगी वो भी सब लूट लुटा कर ले गए हैं। तो ज़रबाब कहेगा इस वक्त जो है आप चीज़ों के बारे में पूछ रही हो किरण, आपको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके घर वालों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉलर और पैसा तो आनी जानी चीज़ है। मगर किरण जो है वो बहुत ही चालाक बन रही होती है। वो इस मौके के हिसाब से बस अपने ससुराल वालों और शोहर को ये बताना चाह रही है कि उनके पास बहुत कुछ था, वो शुरू से ही बहुत अमीर थे, मगर अब जो है वो डाकुओं ने उनको लूट लिया है। दूसरी तरफ वो सब घर वाले भी उसका इस एक्टिंग में भरपूर
भरपूर साथ देते हैं। तो ज़रबाब के ऊपर जो है वो लोग ये असर छोड़ देते हैं कि किरण के घर वालों का बहुत बड़ा और भारी नुकसान जो है वो हो गया है, और चोर जो है वो हर किस्म की नकदी और हर किस्म का पैसा और ज्वेलरी जो है वो लेकर चले गए हैं। किरण इस सिचुएशन से बड़ी खुश है कि वो अब अपने ससुराल में शर्मिंदा नहीं होगी, और बस ये कहेगी कि डाके से वो लोग गरीब हो गए हैं।